हो रहा, पैसा नहीं इसलिए नहीं हो रहा है। और हम अपने पापा किडनी ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं। मजबूरी इंसान से क्या क्या नहीं करवाती। कहते हैं कि जब किसी पर विपत्ति आती है तो फिर वो संभलने का मौका नहीं देती। ऐसा ही कुछ कौशाम्बी जिले में देखने को मिला, जहां सिराथू तहसील के फतेहपुर बेला गांव में एक गरीब परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। परिवार का मुखिया पिछले 2 सालों से बीमार है। परिवार पर आर्थिक संकट आने के बाद पिता का इलाज कराने के लिए 12 साल के नाबालिग बेटे ने पढ़ाई छोड़कर परिवार की जिम्मेदारी संभाल ली है। बता दें कि फतेहपुर बेला गांव में रहने वाला 40 साल के राम नरेश खाना बनाने का कारीगर है। परिवार में पत्नी पुष्पा देवी और 3 बेटी और 1 बेटा है। कोरोना काल के दौरान राम नरेश को टाइफाइड बुखार हुआ था। झोला छाप डॉक्टरों के इलाज में राम नरेश की दोनों किडनी खराब हो गई। जब राम नरेश को किडनी खराब होने की जानकारी मिली तो परिवार ने महंगे अस्पताल में इलाज कराया। दवाओं के खर्च से परिवार की जमा पूंजी, जमीन जायदाद और कीमती पेड़ सब बिक गए। बावजूद इसके राम नरेश की हालत दिन ब दिन खराब होती चली गई। अब राम नरेश अपने इलाज के लिए सरकार से उम्मीद लगाए हुए हैं। कितने साल से बीमार है? सर जी 2 साल से बैठा हूँ, बीमार हूँ सर जी, बहुत परेशान हूँ और सरकार से मदद मांग रहा हूँ कि अब सरकार मुझको बचावे। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। अब मेरा घर द्वार, खेत बाड़ी, पेड़ पालो सब बिक गया सर जी। हाँ सर जी, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा है। इतने की मुझसे सरकार से यही उम्मीद है कि सरकार मेरी मदद करे। 1-1 रुपए का दबाव सर जी, भोजन तक का आफत है। इस समय बहुत दिक्कत है सर जी। राम नरेश। राम नरेश के बीमार होने से परिवार पर आर्थिक संकट आ गया। परिवार के पास अब इलाज के लिए रुपया नहीं है। पत्नी, बेटे और बेटियां राम नरेश के इलाज और घर चलाने के लिए एक छोटी सी पकोड़े की दुकान चलाने को मजबूर है, मगर इस दुकान के सहारे पीड़ित राम नरेश का इलाज कराना मुश्किल है। पिता को तिल तिल कर मरता देख 12 साल का बेटा सचिन खेलने खाने की उम्र में नेताओं और अधिकारियों के चक्कर लगाकर पिता की जान बचाने की गुहार लगा रहा है। खुद अपने किडनी अपने पिता को दान देने की बात कह रहा है, मगर ऑपरेशन के लिए उसके पास पैसे नहीं हैं। इलाज हो रहा? नहीं हो रहा, पैसा नहीं इसलिए नहीं हो रहा है। और हम अपने पापा किडनी ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं, अपनी किडनी देना चाहते हैं। हमारे पास पैसा नहीं है इसलिए नहीं हो रहा है काम। अपनी किडनी देना चाहते हैं? हाँ, अपनी किडनी देना चाहते हैं क्योंकि मेरे पापा की जान बच जाए इसलिए। क्या करते हो? हम यही समोसा दुकान खोले हैं। ठीक है, नाम बताओ। मेरा नाम सचिन। हालांकि इस परिवार को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से मदद का आश्वासन जरूर मिला है। डिप्टी सीएम ने जिलाधिकारी से फोन पर बातचीत कर पीड़ित परिवार की मदद करने का निर्देश दिया है। पीड़ित राम नरेश के इलाज के अलावा परिवार के सभी बच्चों की शिक्षा प्रभावित न हो, इसे भी सुनिश्चित करने को कहा है। समझा गया तो इसके पिताजी की दोनों किडनियां खराब रही हैं, परंतु उनका जो इलाज है वो निरंतर रूप से हमारे जिला चिकित्सालय में चल रहा है और सप्ताह में 3 बार उसके पिताजी आते हैं और डायलिसिस उनकी की जा रही है। इसी क्रम में आज सीएमएस साहब को भी यहाँ पर बुलाया गया था और उन्हें ये निर्देशित किया गया है कि इसका जो इनके पिताजी का इलाज सुचारू रूप से चलता रहे और उसमें कहीं किसी प्रकार की कोताही ना बरती जाए। साथ ही साथ चाहे दवाओं का खर्चा हो या जो भी खर्चा हो वो पूर्ण रूप से सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा और इलाज जो है वो पूर्णतः निःशुल्क ही चलेगा। और इसके साथ ही ये भी निर्देशित किया गया है कि इसका जो आगे आने वाले खर्चे हैं कि यदि किडनी रिप्लेसमेंट की आवश्यकता पड़ती है तो उसका जो ऑपरेशन और उन सब पे जो खर्चा उसका एक पूरा डिटेल एस्टिमेट बनवा करके मुख्यमंत्री कार्यालय से जो सहायता धनराशि दी जाती है वो इसमें इन्हें उपलब्ध कराई जाएगी और उसके लिए अभी हम लोग शासन को पत्र भी लिख रहे हैं। साथ ही साथ इनके परिवार की जो अन्य स्थिति पता की गई तो इनके परिवार में इनकी माताजी हैं और 3 बच्चे हैं। एक सचिन से एक इसकी बड़ी बहन है जो कि तकरीबन 14-15 साल की है और एक इसकी छोटी बहन है जो 10-11 साल की है। तो ये पूछा गया तो बताया गया कि ये लोग अभी वहीं पास के प्राइमरी स्कूल में जा रहे हैं, परंतु कुछ दिन पिताजी की तबीयत के कारण स्कूल इनका सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा है। तो उसी के क्रम में आज समाज कल्याण अधिकारी को भी यहाँ बुलाया गया और उन्हें यह निर्देश दिया गया है कि सचिन को जो हमारा छात्र वाला जो लड़कों वाला ATS आश्रम पद्धति विद्यालय है उसमें क्लास 6 में उसका एडमिशन अभी तत्काल करा दिया जाए
और ये पूर्ण रूप से निःशुल्क विद्यालय है। सरकार के द्वारा सभी खर्चे वहन किए जाते हैं, निःशुल्क यूनिफॉर्म किताबें सब दी जाती हैं और पढ़ाई भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी गुणवत्तापूर्ण रहती है। साथ ही साथ जो इसकी बड़ी बहन है और जो छोटी बहन है, बड़ी बहन को क्लास 8 में आश्रम पद्धति विद्यालय जो बालिकाओं का है उसमें एडमिशन कराने के लिए, और छोटी बहन का भी क्लास 6 में आश्रम पद्धति विद्यालय में एडमिशन कराने के लिए समाज कल्याण साहब को निर्देशित किया गया है। वो अभी इनके आवास पे जा करके वो फॉर्म भरवा करके आज या कल में बच्चों को एडमिशन करा देंगे। और इसके अतिरिक्त जो भी और इनको सरकार की तरफ से सुविधाएं दी जा सकती हैं, वो सभी सुविधाएं इस परिवार को उपलब्ध कराई जाएंगी। पिता की जिंदगी बचाने की जंग लड़ रहे 12 साल के सचिन की मेहनत रंग ला रही है। गुरुवार को डीएम सुजीत कुमार ने पीड़ित राम नरेश के इलाज की जिम्मेदारी जिला अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर दीपक सेठ को सौंप दी है। इसके अलावा सचिन समेत उनकी बड़ी और छोटी बहन को आश्रम पद्धति स्कूल में निःशुल्क शिक्षा के लिए एडमिशन कराने का निर्देश समाज कल्याण अधिकारी को दिया गया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कौशाम्बी से अखिलेश कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।